भाई लोग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत आए दिन नए नए मुकामों को छूता जा रहा है। ये बात अलग है कि आज से हजारों वर्ष पहले भी भारत ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे था कि जितना आज के आधुनिक विज्ञान को फिलहाल पहुंचना असंभव लेकिन है। आज हम सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में छिपे उस अगूढ़ विज्ञान के विषय में नहीं, बल्कि 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान के विषय में बात करेंगे। इसमें भारत के इंजीनियर और साइंटिस्ट दिन प्रतिदिन ऐसे अजूबों का निर्माण करते जा रहे हैं जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आज हम आपको नायाब इंजीनियरिंग के ऐसे अजूबे से मिलाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों का जवाब चीन की वैपई नदी पर बने 275 मीटर ऊंचे आर्क ब्रिज का नाम होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपने रेलवे की इंजीनियर्स ने एक ऐसा आर्क ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है जिसने न सिर्फ चीन के वैपई ब्रिज को पीछे छोड़ा, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज का खिताब भी हासिल कर लिया है। जी हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है भारत के एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, जिसका नाम है चिनाब आर्क ब्रिज। इसका निर्माण इंडियन रेलवे ने अभी हाल में ही पूर्ण कर लिया है और अब इस पुल पर रेल की पटरियां बिछाया जाना बाकी है, जिसे नवंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस ब्रिज की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके निर्माण से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है, इसके निर्माण में कितनी लागत आई है, आदि वो सब कुछ जिसे जानकर आपको भी गर्व की अनुभूति हो। दोस्तों, चिनाब रेलवे ब्रिज करीब 3 किलोमीटर लंबा और 1178 फीट ऊंचा है। नदी के तट से इसकी ऊंचाई 1065 फीट है। इसके निर्माण में करीब 24,000 टन से भी ज़्यादा भारी भरकम स्टील का प्रयोग किया गया है, जिसकी सप्लाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। दोस्तों, इस ब्रिज का निर्माण ब्लास्ट प्रूफ मेटल से किया गया है, यानी अगर कोई आतंकी इस पर हमला करने का प्रयास करता है या फिर कोई ब्लास्ट किया जाता है, तब भी इस ब्रिज के मेटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस पुल को इस तरीके से बनाया गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का आने वाला भूकंप भी इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये ब्रिज बादलों के ऊपर और भारत के सिरमौर हिमालय की चोटियों से 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलने वाली हवाओं का मुकाबला भी बड़ी आसानी से कर सकेगा। यह ब्रिज जम्मू और कश्मीर के 2 हिस्सों को भी जोड़ने का काम करेगा। इस पुल का एक हिस्सा रेमेसी और दूसरा हिस्सा उधमपुर में। दोस्तों, अपना ये ब्रिज पेरिस के वर्ल्ड फेमस एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली की कुतुब मीनार से करीब 5 गुना ऊंचा। दोस्तों, कंक्रीट और स्टील से बने इस ब्रिज पर अगर कोई आतंकी ब्लास्ट भी होता है तो भी यह पुल टस से मस नहीं होगा। इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाने में डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के इंजीनियर्स ने कड़ी मेहनत की है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपना आर्क ब्रिज करीब 120 साल तक ऐसे ही चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और इस पुल पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल सकेंगी। इस पुल के बनते ही अपना श्रीनगर सीधे दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों से ट्रेन के माध्यम से जुड़ जाएगा। यह पुल देखने में इतना खूबसूरत है कि इसे देखने वालों की निगाहें थम जाएं। दोस्तों, इस ब्रिज का निर्माण भी भारत के डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए किया गया है, यानी इसके निर्माण और तकनीक से लेकर प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री को भारत में ही निर्माण करके बनाया गया। इस ब्रिज को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन की टीम ने बनाया है, जो इंडियन रेलवे का ही एक हिस्सा है। और दोस्तों, इस ब्रिज को पेंट करने में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस पर ऐसा पेंट किया गया है कि अगले 20 सालों तक भी इसे पेंट करने की आवश्यकता नहीं हो। दोस्तों, अपना इंडियन रेलवे आए दिन नए नए कीर्तिमानों को स्थापित करता चला जा रहा है, चाहे वो कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया चिनाब आर्क ब्रिज हो या फिर उत्तराखंड के ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने का कार्य हो। कुछ सालों पहले तक ये प्रोजेक्ट मात्र एक कल्पना ही लगते थे, लेकिन आज ये सब कल्पनाएं हकीकत में तब्दील होती जा रही हैं। आज ये सब प्रोजेक्ट किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको बताते चलें कि इस पुल के बनने के बाद पहली बार कश्मीर और बाकी के भारत के बीच एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी बन जाएगी। मित्रों, इस ब्रिज की एक खास बात ये भी है कि इस ब्रिज को बनाने में जिस स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग किया गया है वो -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है।
और जब इतनी सारी विशेषताओं के बीच अपना ये आर्च ब्रिज बनकर तैयार हुआ है तो आप सब सोच रहे होंगे कि इसको बनाने में लागत कितनी आई है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने में करीब 28,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्च आया है। 200 इतने सालों तक दिन रात की कड़ी मेहनत और ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ी और हाड़ कांपने वाली ठंड के बीच इतनी सारी विशेषताओं से दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज को बनाने वाली टीम को एक सैल्यूट तो बनता है। तो दोस्तों, अगर आप सबको भी देश के अपने इन वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्टों को देखकर गर्व की अनुभूति हो रही है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने में मदद की है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।